अब बात करते हैं एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हर एक कैंडल तुम्हारे चार्ट पर एक स्टोरी बताती है। जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखो, ये दिखाती है कि बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह ओवरपावर कर दिया। अगर ये किसी सपोर्ट लेवल पर बनती है और उसके पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो, तो ये रैंडम मूव नहीं है, ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट है। इसका मतलब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और अब प्राइस ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। अब ये बेरिश पिन बार देखो, ये भी एक स्टोरी बताती है। यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच बैटल हुई। बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने एग्रेसिवली कैंडल को नीचे क्लोज कर दिया। आखिर में सेलर्स जीत गए। अगर ऐसा किसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर होता है स्टॉप हंट के बाद, तो ये स्मार्ट मनी रिजेक्शन दिखाता है और डाउनसाइड मूव का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। तो लर्निंग सिंपल है, हर कैंडल में इंफॉर्मेशन हिडन है। अगर तुमने उन्हें सही रीड करना सीख लिया तो गेसिंग बंद और प्रिसीजन ट्रेडिंग स्टार्ट। यहीं से एक कंफ्यूज ट्रेडर बदल जाता है कॉन्फिडेंट मार्केट रीडर में। अब देखो ये सिंगल बुलिश कैंडल, इसका एक हाई है और एक लो। अगर हम इसे 1 घंटे की समय सीमा से लेकर उसके हाई और लो को मार्क करें, तो हमारे पास एक प्राइस रेंज तैयार हो जाती है। अब अगर हम 5 मिनट की समय सीमा पर जाएं, तो वही कैंडल बन जाती है 12 छोटी कैंडल्स की कहानी, जिसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन सब हिडन है। और अगर तुम मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिर्फ एक कैंडल का यूज करके कैसे स्नाइपर जैसी प्रिसिशन से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लिए जाते हैं। इतना शार्प कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी सोचेंगे, इसने मूव पहले से कैसे देख लिया। अब बात करते हैं पावर ऑफ 3 स्ट्रेटेजी यानी PO3 की। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी प्राइस रीडिंग एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। मार्केट हमेशा 3 फेज में मूव करता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन। यही तीनों फेजेस मिलकर मार्केट की पूरी स्टोरी बताते हैं। जब तुम इन्हें चार्ट पर पहचानना सीख जाओगे, तो तुम्हें हर मूव का लॉजिक समझ आने लगेगा, चाहे वो फोरेक्स हो, क्रिप्टो या इंडिसीज। सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन फेज। ये वो स्टेज होती है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करता है। मार्केट यहाँ साइडवे चलता है, कोई बड़ा मूव नहीं होता, रिटेल ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और फ्यूचर मूव की प्रिपरेशन होती है। फिर आता है मैनिपुलेशन फेज। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। यहाँ मार्केट एक साइड का फेक ब्रेकआउट दिखाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए। और फाइनली आता है फेज 3, डिस्ट्रीब्यूशन। जैब लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी होती है और वीक हैंड्स ट्रैप हो जाते हैं, तब स्मार्ट मनी अपना रियल मूव अनलीश करता है। ये होता है एक्सेलरेशन फेज, जहां प्राइस एग्रेसिवली APNE ट्रू डायरेक्शन में मूव करता है। अब सारे स्टॉप्स हिट हो चुके होते हैं, लिक्विडिटी ले ली गई होती है और इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन लॉक करके रेडी होते हैं। अब मार्केट फास्ट, क्लीन और अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ चलता है। यही वो मूव है जिसे हमें पकड़ना होता है। ट्रैप नहीं, बल्कि वो इंस्टीट्यूशनल मूव जो उसके बाद आता है। अब तुम सोच रहे होगे, एक सिंगल कैंडल का पावर ऑफ 3 से क्या रिलेशन है? बढ़िया सवाल, क्योंकि यही सब कुछ जुड़ता है। एक बार जब तुम इस कनेक्शन को समझ जाओगे, तो तुम कभी भी एक कैंडल स्टिक को वैसे नहीं देखोगे। वो सिर्फ एक कैंडल नहीं है, ये एक मैप है। ये हायर टाइम फ्रेम का सिग्नल है जो दिखाता है कि स्मार्ट मनी कहाँ ऑपरेट कर रहा है। उस कैंडल का हाई और लो एक रेंज बनाते हैं, और वह रेंज तुम्हें बिल्कुल बता देता है कि प्राइस कहाँ रिएक्ट करेगी, लिक्विडिटी कहाँ बैठी है और रियल मूव कहाँ से शुरू होगा। पर एक सीक्रेट है जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझ पाते। उसी सिंगल कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा पावर ऑफ 3 स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होता है। यह ऐसे होता है कि उस कैंडल के हाई और लो के अंदर प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर साइडवेज मूव कर रही होती है। ये वो स्टेज है जहां स्मार्ट मनी चुपचाप अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहा होता है, ऑर्डर्स बिल्ड कर रहा होता है, बिना डायरेक्शन रिवील किए। इस फेज में लिक्विडिटी कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे बनती है, जिससे एक क्लियर रेंज तैयार होती है। फिर प्राइस अचानक उस रेंज के बाहर स्पाइक करता है, स्टॉप लॉसेस को हिट करता है और ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेता है। उदाहरण के लिए, जब तुम एक पिन बार देखते हो जो कैंडल के लो के नीचे ब्रेक करता है और वापस ऊपर क्लोज होता है, तो वो एक क्लियर लिक्विडिटी स्वीप का सिग्नल है। अगर तुम हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे, तो वही लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ एक कैंडल की विक के अंदर हिडन होगा। हायर टाइम फ्रेम पर यह मूव तभी दिखाई देता है जब तुम प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क करते हो और फिर अगली कैंडल ऑब्जर्व करते हो जो लिक्विडिटी स्वीप बनाती है। लिक्विडिटी कैप्चर होने के बाद प्राइस फिर से रेंज के अंदर लौट आता है और तीसरी कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस को ड्राइव करती है। यही कंफर्म करता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है और अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो गया है। अगर तुम फिर लोअर टाइम फ्रेम पर वापस जाओ, तो यही फेज एक स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मूव के रूप में दिखेगा। यहीं से मोमेंटम शुरू होता है और रियल मूव स्टार्ट होता है। अब चलो एक रियल चार्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ताकि तुम प्रैक्टिकली देख सको कि कैसे एक सिंगल कैंडल और पावर ऑफ 3 लाइव मार्केट में साथ काम करते हैं। हम देख रहे हैं 1 घंटे का चार्ट। यहाँ हमारी एंकर कैंडल है, बस इसका हाई और लो मार्क करो, इससे तुम्हें तुम्हारा क्लियर रेंज मिल गया। अब देखो आगे क्या होता है। अगली कैंडल लो के नीचे ब्रेक करती है, लेकिन ध्यान से देखो, वो वापस रेंज के अंदर क्लोज होती है। यही है मेजर क्लू। हायर टाइम फ्रेम पर इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन अभी अभी हुआ है, यानी पावर ऑफ 3 का लिक्विडिटी स्वीप फेज।
अब जूम करते हैं 15 मिनट का चार्ट ताकि देख सकें उस 1 घंटे का कैंडल के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ। और साफ बता दूं, यहाँ 15 मिनट का चार्ट सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर दिखे। अगले एग्जांपल्स में हम 1 मिनट का चार्ट यूज करेंगे जो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट रहता है। ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग दोनों के लिए परफेक्टली काम करती है, बस तुम्हें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एडजस्ट करना होता है। तो उस 1 घंटे के कैंडल के अंदर सबसे पहले हुआ एक्यूमुलेशन। प्राइस साइडवेज मूव कर रहा था, एक छोटी कंसोलिडेशन बन रही थी। यही स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड कर रहा था। फिर आया मैनिपुलेशन। प्राइस रेंज के नीचे स्पाइक हुआ, सपोर्ट के नीचे बैठे स्टॉप लॉसेस को स्वीप किया और तुरंत वापस रेंज के अंदर आ गया। क्लासिक स्टॉप हंट। अब ट्रेड कैसे लेना है? एंट्री तब करनी है जब प्राइस वापस रेंज के अंदर क्लोज हो जाए, जिससे कंफर्म हो कि लिक्विडिटी स्वीप खत्म हो चुका है। स्टॉप लॉस स्वीप वाली विक के नीचे रखो ताकि रिस्क टाइट रहे। टेक प्रॉफिट टारगेट रखो 1 घंटे की रेंज के हाई पर, जो अब लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट करेगा। और अब देखो क्या होता है, प्राइस सीधा टारगेट तक रॉकेट की तरह पहुंच जाता है। क्लीन सेटअप, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, बस प्योर प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी लॉजिक। यही है वो तरीका जिससे एक कैंडल और पावर ऑफ 3 एक साथ परफेक्टली काम करते हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। जब तुम एक सिंगल हायर टाइम फ्रेम कैंडल को एक रोड मैप की तरह पढ़ना सीख जाओगे और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करके एग्जीक्यूशन करना शुरू करोगे, तो तुम बार बार वही परफेक्ट सेटअप स्पॉट करने लगोगे। अब जब तुम्हें फाउंडेशन समझ आ गया है तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि इस कॉन्सेप्ट को हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में कैसे ट्रेड करना है। अब गियर्स बदलते हैं और बात करते हैं उन 2 टाइप्स की वन कैंडल ट्रेडिंग सेटअप्स की जिन्हें तुम इस स्ट्रेटेजी में यूज करोगे। पहला है टाइप 1 क्लासिक 3 कैंडल सेटअप। यही इस पूरी स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन सेटअप है। इसे तुम हर टाइम फ्रेम पर बार बार देखोगे, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, इंडिसेस या स्टॉक्स, फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक हमेशा सेम रहता है। चलो शुरू करते हैं कैंडल 1 से। एंकर कैंडल। ये कैंडल तुम्हारा रेंज सेट करती है। इसका हाई और लो तुम्हारे की लेवल्स बन जाते हैं। यही तुम्हारी किंग कैंडल है, वो कैंडल जो आने वाली पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसे मार्क करो और इसी के आसपास ट्रेड प्लान बनाओ। अब चलते हैं कैंडल 2 पर, मैनिपुलेशन कैंडल। यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी मूव करता है। प्राइस एंकर कैंडल के रेंज से ऊपर या नीचे फॉल्स ब्रेकआउट करता है ताकि लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके और रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए। ये कैंडल अक्सर एक पिन बार या विक रिजेक्शन कैंडल होती है जो स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने के लिए बनाई जाती है। अब आती है कैंडल 3, रिवर्सल कैंडल, जिसे एग्जीक्यूशन कैंडल भी कहते हैं। ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जोरदार मूव करती है। यही वो कैंडल है जिससे प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन असली की ये है कि तुम कैंडल 3 पर एंट्री नहीं करते। एंट्री करनी है उसके पहले, जब मैनिपुलेशन कंफर्म हो जाए लेकिन रिवर्सल कैंडल अभी बनी ना हो। यह सेटअप सिंपल, क्लीन और बेहद पावरफुल है जब तुम इसे सही एग्जीक्यूशन के साथ यूज करते हो। अब चलते हैं दूसरे सेटअप पर, वन कैंडल स्ट्रेटेजी का सेकंड टाइप, इनसाइड बार ट्रैप। यह सेटअप इनसाइड बार पैटर्न पर बेस्ड है और हमारी वन कैंडल स्ट्रेटेजी के साथ बहुत शानदार काम करता है। इसका लॉजिक कुछ ऐसा है, पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और फिर उसके पूरे रेंज के अंदर एक छोटी कैंडल बनती है। वही छोटी कैंडल तुम्हारी इनसाइड बार होती है जो मार्केट इंडिसीजन और हिडन एक्यूमुलेशन का संकेत देती है। बस तुम्हें पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, वही तुम्हारा रेंज है। इनसाइड बार ये दिखाती है कि मार्केट कॉइल हो रही है, यानी मूव से पहले एनर्जी बिल्ड कर रही है। फिर देखो आगे क्या होता है, प्राइस रेंज के बाहर फेक ब्रेकआउट करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है और तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाती है। यही तुम्हारा कंफर्मेशन है। इसके बाद प्राइस जोरदार तरीके से विपरीत दिशा में रिवर्स करती है और वहीं तुम्हारी परफेक्ट एंट्री होती है। ब्रेकआउट ही मैनिपुलेशन है, स्नैपबैक तुम्हारा सिग्नल है और रिवर्सल तुम्हारा अपॉर्चुनिटी मोमेंट है। ये मेरे फेवरेट सेटअप्स में से एक है क्योंकि ये ट्रेंडिंग और रेंजिंग दोनों मार्केट्स में परफेक्टली काम करता है और स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग में तो ये सेटअप एकदम फिट बैठता है। अब चलो एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि तुम प्रैक्टिकली समझ सको कि मार्केट में इस सेटअप को कैसे ट्रेड किया जाता है। हम हैं ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर के 15 मिनट चार्ट पर। सबसे पहले हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं, वही हमारी लीडिंग इंडिकेटर कैंडल या एंकर कैंडल होती है। इस स्ट्रैटेजी में बस उस कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करो, वही तुम्हारे की लेवल्स हैं। स्विंग हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और स्विंग लो सपोर्ट की तरह सिंपल और क्लियर। अब देखो प्राइस क्या करती है, प्राइस सपोर्ट के नीचे यानी स्विंग लो के नीचे ब्रेक करती है, लेकिन नीचे जाने की बजाय वापस रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है। यही है सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्मार्ट मनी ने अभी ब्रेकआउट सेलर्स की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली जो नीचे की मूव को चेस कर रहे थे, और जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है तो प्राइस के ऊपर पुश करने की संभावना बढ़ जाती है, कम से कम स्विंग हाई तक, जहां अगला लिक्विडिटी एरिया बैठा होता है। अब जूम करते हैं 1 मिनट की चार्ट पर, जो इस 15 मिनट की सेटअप के लिए हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। ध्यान से देखो, बिल्कुल वही चीज फिर से होती है। प्राइस उसी लेवल के नीचे ब्रेक करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाती है। एक और सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब एक ही सिग्नल मल्टीपल टाइम फ्रेम पर रिपीट होता है तो वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर कर दी है और अब प्राइस के ऊपर मूव करने का रास्ता खुल चुका है।
अब देखते हैं इस ट्रेड को प्रैक्टिकली कैसे लेना है। एंट्री करनी है उस 1 मिनट के कैंडल के क्लोज पर जो वापस रेंज के अंदर आती है। स्टॉप लॉस रखना है लिक्विडिटी स्वीप वाली विक के ठीक नीचे। टेक प्रॉफिट टारगेट रखना है 15 मिनट की स्विंग हाई पर, यानी एंकर कैंडल के हाई पर। यह स्ट्रैटेजी सिंपल और पावरफुल है, दोनों है, लेकिन रियल रहो, ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता। यह कोई होली ग्रेल नहीं है। हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखो। लेकिन जब तुम वन कैंडल स्ट्रैटेजी को सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंबाइन करते हो तो एक क्लीन स्कैल्प भी हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दे सकता है, और इसी तरह तुम अपने अकाउंट को लगातार ग्रो कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, वन कैंडल स्ट्रैटेजी के 3 गोल्डन रूल्स हैं। अगर इन्हें फॉलो किया तो तुम फेक सेटअप से बचोगे, इमोशनल ट्रेड से दूर रहोगे और वो कंसिस्टेंसी बनाओगे जिसके हर ट्रेडर सपने देखता है। अगर इन्हें तोड़ा तो मार्केट तुम्हें याद दिलाएगी कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। रूल नंबर 1, फॉलो द टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन मॉडल। ये स्ट्रैटेजी हायर टाइम फ्रेम बायस और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले 15 मिनट की चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आइडेंटिफाई करो और उसका हाई और लो मार्क करके अपना रेंज डिफाइन करो। अब वेट करो लिक्विडिटी स्वीप का, उससे पहले एंट्री मत लो। जब स्वीप हो जाए तब 1 मिनट चार्ट पर जाओ और एंट्री एग्जीक्यूट करो। ये मेथड तुम्हारा एनालिसिस क्लियर रखता है और एंट्री को प्रिसिस बनाता है। हायर टाइम फ्रेम तुम्हें स्टोरी बताता है, लोअर टाइम फ्रेम तुम्हें टाइमिंग देता है। रूल नंबर 2, कभी भी ट्रेड मत लो जब तक वो कम से कम 2 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो नहीं दे रहा हो। यही तरीका है जिससे तुम अपना अकाउंट प्रोटेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रह सकते हो, भले ही तुम्हारी विन रेट एवरेज हो। याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज बीट्स विन रेट। सरल तरीके से समझो, अगर तुम एक ट्रेड में $10 रिस्क करते हो और हारते हो तो तुम सिर्फ $10 हारे, यही तुम्हारा रिस्क यानी 1 आर है। लेकिन अगर तुम जीतते हो और तुम्हारा रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 है, तो तुम $20 की प्रॉफिट कमाते हो। इसका मतलब तुम्हारे विनर हमेशा तुम्हारे लूजर से 2 गुना बड़े होंगे। इसलिए भले ही तुम सिर्फ 50% ट्रेड ही जीतो, समय के साथ तुम फिर भी पैसे बना लोगे, क्योंकि विनर का आकार लूजर से बड़ा है। यही कारण है कि रिवॉर्ड टू रिस्क का महत्व विन रेट से ज्यादा है। रूल नंबर 3, डोंट फोर्स ट्रेड्स। पेशेंस ही तुम्हारा एज है। अगर मार्केट तुम्हें क्लीन सेटअप नहीं दे रहा जिसमें क्लियर लिक्विडिटी स्वीप दिखे तो ट्रेड को स्किप कर दो। जबरदस्ती ट्रेड लेना हमेशा लॉसेस देता है। बस वेट करो उन हाई क्वालिटी सेटअप्स का, वो खुद ही स्टैंड आउट होकर दिख जाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। ब्रिटिश पाउंड जापानी येन GBPJPY पर यूजिंग द 15 मिनट का समय फ्रेम। यहाँ हमारे पास एक कैंडल इंडिकेटर सेटअप है। सबसे पहले हम अपना सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं यहाँ, और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ, ताकि मार्केट की रेंज डिफाइन हो जाए। फिर हम वेट करते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। सेकंड कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करती है, लेकिन क्लोज वापस रेंज के अंदर करती है। ये एक क्लियर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप है। इसका मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप कर दिया है और अब प्राइस के नीचे की तरफ रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कम से कम एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। यही वो मोमेंट है जहां वन कैंडल स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है। 15 मिनट की चार्ट की एक कैंडल का मतलब होता है 15 कैंडल्स ऑफ 1 मिनट। इसलिए अब हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर ड्रॉप करते हैं ताकि एंट्री को मैक्सिमम प्रिसीजन के साथ रिफाइन कर सकें। ऑन द 1 मिनट की चार्ट प्राइस फिर से 15 मिनट का रेजिस्टेंस के ऊपर स्पाइक करता है और तुरंत क्लोज वापस नीचे कर देता है। यही मूव लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म करता है और यही कैंडल हमारा एंट्री ट्रिगर बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ट्रेड लेना है। एंट्री इस 1 मिनट के कैंडल के क्लोज पर, स्टॉप लॉस 15 मिनट का कैंडल के हाई के ठीक ऊपर, और टेक प्रॉफिट 15 मिनट का टाइम फ्रेम का अगला सपोर्ट लेवल। इस ट्रेड में हमने 10 पिप्स का रिस्क किया और 21 पिप्स का टारगेट रखा, मतलब एक साफ 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क सेटअप। आगे देखो क्या होता है। प्राइस सीधा हमारे टारगेट तक ड्रॉप करता है, बिल्कुल प्लान की तरह। जीरो स्ट्रेस, नो हेजिटेशन। अगर ये ट्रेड किसी को पहले दिखा देते, वो मानता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी प्राइस को इस तरह रीड नहीं करता, और यही तुम्हारा असली सीक्रेट वेपन है। इस स्ट्रैटेजी में कोई गेसिंग नहीं, तुम लिक्विडिटी पढ़कर स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड कर रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले रियल चार्ट एग्जाम्पल पर, इस बार सोलाना 15 मिनट का समय फ्रेम पर। बिफोर वी कंटिन्यू, एक बात क्लियर समझ लो, एक चैम्बल स्ट्रैटेजी हर मार्केट में काम करती है। फोरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडेक्स, मेटल्स, फ्यूचर्स, मार्केट बदलता है, लेकिन लिक्विडिटी का बिहेवियर और मैनिपुलेशन सेम रहता है। यहाँ हमारे पास वन कैंडल लीडिंग इंडिकेटर है, तो हम उस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस और लो सपोर्ट मार्क करते हैं। यही हमारा ट्रेडिंग रेंज बन गया। अब हम वेट करते हैं लिक्विडिटी स्वीप का। देखो आगे क्या होता है। नेक्स्ट ही कैंडल सपोर्ट के नीचे ब्रेक करती है, लेकिन क्लोज वापस रेंज के अंदर करती है। ये एक साफ साफ सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप है, यानी स्मार्ट मनी नीचे वाले ब्रेकआउट सेलर्स की लिक्विडिटी क्लीन करके अब प्राइस को ऊपर ले जाने वाला है। अब हम एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए 1 मिनट की चार्ट पर उतरते हैं। 1 मिनट का समय फ्रेम पर प्राइस फिर से रेंज के नीचे ब्रेक करके तुरंत वापस ऊपर क्लोज कर देता है। एक और लिक्विडिटी ग्रैब, यही कैंडल हमारा एंट्री ट्रिगर बनती है। ट्रेड ऐसे लेना है, एंट्री उसी 1 मिनट के कैंडल के क्लोज पर जो वापस रेंज में एंटर हुई, स्टॉप लॉस स्वीप वाली कैंडल के लो के ठीक नीचे,
टेक प्रॉफिट अगला 15 मिनट का लेवल। आगे देखो, प्राइस सीधा हमारे टारगेट तक पहुंचता है, बिल्कुल जैसा एक्सपेक्ट किया था। इस सेटअप ने 4.54 रिटर्न दिया। मतलब अगर तुमने $100 का रिस्क किया होता तो सिर्फ इस एक ट्रेड ने $450 का प्रॉफिट दे दिया होता। यही है लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करने की ताकत। स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो, उसके खिलाफ नहीं। यही तरह वन कैंडल स्ट्रेटेजी काम करती है, सिंपल, पावरफुल और पूरी तरह रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर आधारित, इंडिकेटर्स या गेसिंग पर नहीं। वैल्यू मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगली पावरफुल स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन जल्द ही आ रही है, बने रहो।